नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन तो जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। आज जिस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है मौनी अमावस्या। जी हाँ, इस बार जो है मौनी अमावस्या और सोमवती अमावस्या दोनों ही एक साथ पड़ रही है। सोमवती अमावस्या इसलिए क्योंकि दोपहर में अमावस्या तिथि लग जाएगी 31 जनवरी को। 31 जनवरी को पड़ रहा है सोमवार, और जब दोपहर में अमावस्या लग रही है तो उससे हम कहेंगे सोमवती अमावस्या। उस दिन भी आप स्नान कर सकते हैं, पूजा पाठ भी करेंगे। इसको कहते हैं जो पूजा पाठ की क्रिया का जो काम करते हैं, जो पूजा पाठ जो क्रिया वगैरह करते हैं अमावस्या तिथि पे, उसका सोमवती अमावस्या वाले दिन पड़ रहा है प्रभाव। उसके बाद स्नान, दान, पितरों के नाम का दान, पुण्य, तर्पण आदि करना वो मंगलवार को पड़ रहा है। माघ माह में ये अमावस्या तिथि का बहुत ज्यादा महत्व होता है। देखिए, कहते हैं मौनी अमावस्या सभी तिथियों में सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है, क्योंकि इस दिन कहते हैं कि किसी पवित्र नदी में जाकर लोग स्नान करते हैं। गंगा, अगर नहीं पवित्र नदी में स्नान किया तो कोई बात नहीं, अपने घर में आप जैसे कि जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, तिल भी डाल लीजिए, तो इसलिए आप घर में भी स्नान वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा कई जगह हमने ये बात भी सुनी है कि मौनी अमावस्या क्यों मनाई जाती है। कहते हैं कि इस दिन ऋषि मनु का जो है जन्म हुआ था, तो ऋषि मनु का जो जन्म हुआ था इसलिए उनके नाम से ये मौनी अमावस्या मानी जाती है। और ये अमावस्या माघ माह में आती है, और इसमें दान पुण्य करना, पितरों के नाम का भी जो दान पुण्य आप करेंगे, तर्पण करेंगे, वो बहुत ज्यादा उसका महत्व रहता है। जब आप स्नान करते हैं तो मौन रहकर स्नान करना चाहिए। इससे जो है आपकी अमावस्या तिथि पे जो पूजा पाठ है वो पूरी तरीके से सफल होती है। अब कहने की बात यह है कि हम लोग मौनी अमावस्या पे व्रत, कई लोगों को देखा है कि वो व्रत भी करते हैं। ठीक है, आप व्रत करिए। अगर ऐसा लगता है कि हमारे घर में बहुत समय से कोई भी व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए घर परिवार का या खुद हो या कोई भी व्यक्ति बीमार है, स्वस्थ नहीं हो रहा है, तो उसका आपको एक काम करना पड़ेगा। उस व्यक्ति को उसके कोई भी कपड़े का एक धागा निकालिएगा और जो कपास की रुई है उसके साथ में एक दीपक बनाना है। दीपक बनाकर दीपक जलाना है, उसको भगवान शिव के मंदिर में रखकर उसके स्वास्थ्य के लिए आपने किस मंत्र का जाप करना है? आपने जो मंत्र का जाप करना है वो है महामृत्युंजय का जाप करना। बहुत ज्यादा उत्तम रहता है। और जिनको काल सर्प दोष है, पितृदोष है, मौनी अमावस्या पे यदि इसकी पूजा आराधना करवा ली जाए तो बेहद उत्तम रहता है। और कहते हैं कि इस दिन जो है आप कन्याओं को भोजन खिलाना भी बहुत ज्यादा उत्तम माना गया है कि आप जो है कन्याओं को भोजन खिलाते हैं और ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं, तो इसका भी और भी ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है, लाभ बढ़ जाता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। जिनके घर में कोई किसी की अगर मृत्यु हो गई है तो वो अपने उस मृतक व्यक्ति के नाम से, जो परिवार का जो भी व्यक्ति है जिसकी एकदम मृत्यु हुई है, तो वो खाना नहीं खिलाएगा। वो सिर्फ कह सकते हैं कि सीधा दे सकता है। सीधा मतलब आटा दे दिया, सरसों का तेल दे दिया, नमक दे दिया। नमक जरूर देना चाहिए। वो इसलिए मैंने हमेशा बोला है जब भी आप दान करें तो नमक जरूर दीजिए। ये आपकी घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाता है और आपके घर में अच्छा माहौल बना के रखता है। तो नमक हो गया, क्योंकि आप नमक यानी अपने पितरों का ही तो खा के यहाँ तक बड़े हुए हैं, तो आप नमक, तेल और घी, देसी घी, कंबल भी देना बेहद उत्तम रहता है। कंबल दीजिए। और कई लोग जो है जूते भी देते हैं, चमड़े के जूते दे देते हैं, क्योंकि उनको लगता है अपने पितरों के नाम का जितना दान पुण्य कर सको उतना कम रहता है। अब अनाज की बात हो जाती है। आटा हो गया, उड़द की दाल हो गई, चावल हो गए, चावल की खीर बनवाएं तो बहुत ज्यादा उत्तम रहता है। क्योंकि अमावस्या तिथि पर यदि आप चावल की खीर बनाते हैं, अपने पितरों को भोग लगाते हैं, थोड़ा सा बरगद के पत्ते पर निकाल कर आप किसी पीपल वृक्ष पे रख के आइए, भगवान शिव को चढ़ा के आइए, तो इससे भी आपके पितृ प्रसन्न रहते हैं। और इसके अलावा जो है अपने पितरों के लिए अगर और भी आप पूजा पाठ करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बता दूं कि जो उबले चावल होते हैं
उसमें थोड़ा काला तिल मिला के और उसका उबले चावल में हो सके थोड़ी चीनी मिला के इसको जो है आपने कौओं को खिलाना बहुत अच्छा रहता है। इससे आपके जो पितृ दोष हैं लगे हुए हैं वो पितृ दोष आपके दूर होते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप ये उपाय करा रहे हैं, मगर उपाय इनका होता है जैसे अष्ट धातु के सर्प बना के 108 उसकी पूजा आराधना होती है वो करवा सकते हैं, हवन करा सकते हैं। अच्छा, इस दिन जो है हम ये भी बता दें, मौनी अमावस्या में तिल का हवन बेहद लाभकारी, बेहद पुण्यकारी होता है, क्योंकि तिल का हवन चावल और तिल और हवन सामग्री ये सारा मिक्स करके और जौ, इससे जो है अगर हवन होता है तो इसका आपको 100 गुना लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि तिल का हवन सीधे आपके पितरों को भी लाभ पहुंचाता है और आपके ऊपर सूर्य देव की कृपा, आपके ऊपर पितृदेव की कृपा, आपके ऊपर भगवान शिव शंकर की कृपा सभी की बनी होती है। मगर यहाँ पर भौमा यानी भौमती अमावस्या भी कहलाती है, या फिर आप कह लीजिए मौनी अमावस्या कहलाती है। इसका और अच्छा महत्व बढ़ जाता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और कहते हैं कि दूध चावल के दाने और तिल डालकर दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों को यानी कि देना चाहिए। जैसे आपने मान लीजिए कि अगर खीर नहीं बनाई है तो आप जो है जल भर लीजिएगा 1 लोटे में, और उसमें क्या है थोड़ा सा आपने कच्चा दूध डालना है, चावल के दाने, तिल ना, ये सारी चीजें डालकर अपने दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों का नाम लेते हुए आपने वो जल वहां पर चढ़ा देना है। अगर दक्षिण दिशा की तरफ पीपल का वृक्ष है वहां चढ़ा देंगे और भी ज्यादा उत्तम हो जाएगा। और घर में उस दिन आपको मैं बता दूं, सभी घर के जो व्यक्ति हैं स्नान जरूर करें, तिल डालकर, काला तिल डालकर स्नान जरूर करें। इससे जो है आपकी बीमारियां, रोग, ये सारी चीजें जो होती है हमारे शरीर में जो लगे हुए हैं, सारी रोग बीमारियां सब दूर होती है और एक अलग सी ऊर्जा आपके अंदर जागृत होती है। तो ये जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे ये था कि कई लोगों में ये हो रहा था कि हम अमावस्या तिथि कब मनाएं, तो कई लोग जो है ये सोच रहे थे कि 31 तारीख को है तो वो सोमवती अमावस्या समझ रहे थे। मगर सनातन धर्म के हिसाब से अगर हम देखते हैं, पंचांग के हिसाब से देखते हैं, उदय तिथि से जो तिथि प्रारंभ होती है हम उसी को मानते हैं। तो मंगलवार को उदय तिथि से जो प्रारंभ हो रही है वो तिथि है मौनी अमावस्या की, और सोमवती अमावस्या सोमवार को पड़ रही है 2:19 से दोपहर में लगेगी। तो जिनको भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना है उनके लिए और भी ज्यादा उत्तम हो जाता है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर लीजिए, तो उससे क्या है आपको धन, सौभाग्य, सेहत अच्छी, ये सारी चीजें मिलती है। और निषेध काल में यदि करेंगे शिव जी का रुद्राभिषेक और भी ज्यादा उत्तम हो जाता है। भगवान शिव के सामने बैठ के महामृत्युंजय का जाप करेंगे, जो जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी बीमार व्यक्ति है उस बीमार व्यक्ति को अच्छे वस्त्र पहना के उसके वस्त्र में से एक धागा निकाल लीजिए, वो कपास की रुई के साथ में उसको इस तरीके से बत्ती बनाइए, उसका आपने दीप जलाना है। तिल के तेल का दीप जला सकते हैं, गाय के घी का दीपक जलाइए। और घर के मुख्य द्वार पर सोमवार को ये करना है। घर के मुख्य द्वार पर यदि तुलसी आपने रखी है तो वहां, नहीं तो आपने मुख्य द्वार पर गोबर का जो दीपक होता है उसमें आपने तिल का तेल डालकर एक दीप जरूर जलाना है। इससे भी आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। और कह सकते हैं कि भगवान शिव को इस दौरान अगर आप प्रसन्न और करना चाहते हैं तो भगवान शिव पर बेल चढ़ा सकते हैं, और जो ऋतुफल है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। इससे भी जो है आपके जो भी समस्याएं हैं वो भी दूर होती हैं। और साथ ही ये कहेंगे, माघ मास की जो मौनी अमावस्या है इस दिन जो है गर्म वस्त्र जरूर आप जो है पितरों के नाम का दान पुण्य जरूर करिएगा। आप सोच रहे हैं हमारे कोई पितृ नहीं है या हमारे घर में किसी को है ही नहीं दान करने के लिए, मगर फिर भी ये सोच के कि आप किसी के तो वंशज जो चले आ रहे हैं, आप उसके नाम से, आप अपने बड़ों के नाम से भगवान शिव को भी आप जो है गरम सॉल या साफा वगैरह जरूर चढ़ा के आए। ब्राह्मण को दान पुण्य जरूर कीजिएगा। इससे जो है मौनी अमावस्या का महत्व और बढ़ जाता है और आपको बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में मैसेज लिख दीजिएगा अच्छा लगा है
तो हम और भी वीडियो ऐसे बनाते रहेंगे। हमारे और भी एस्ट्रोलॉजर धीरे धीरे आपके साथ जल्दी जुड़ने वाले हैं। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाजत। मुझे दीजिए इजाजत। हर हर महादेव। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान भोलेनाथ आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बना के रखें। हर हर महादेव।